A very good morning to all the students. Today date is 28 June, class 10th, subject is SST and sub-subject is history. And we are discussing the first chapter of history, nationalism in Europe, the rise of nationalism in Europe. In our previous videos, we have discussed the different topics related to the lesson. So, now see the next topic, visualizing the nation. Next topic is visualizing the nation. अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से यूनिफाइड इटली, जर्मनी और को यूनिफाइड किया गया, उसमें रोल्स किसके, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इनके क्या रोल इन्होंने पे किए। अब आगे देखते हैं विजुलाइजिंग द नेशन। वाइल इट इज़ इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू। क्या कहते हैं? वाइल इट इज़ इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, हाउ डज़ वन गो अबव गिविंग अ फेस टू अ नेशन। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि वाइल इट इज़ ईजी टू इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूल, ये कहते हैं बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी रहा कि एक रूलर के बारे में हमें बताना, तो हम क्या करेंगे, उसके पोर्ट्रेट को बना देंगे या फिर उसके स्टैचू के थ्रू उसके बारे में बता सकते हैं। बट हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू नेशन। बट वो कह रहे हैं कि अगर कहा जाए किसी से कि अपने नेशन का एक फेस बनाइए, नेशन का कोई चेहरा बनाइए, अपने राष्ट्र का एक चेहरा बनाइए, तो क्या करेंगे? नेशन का कोई चेहरा होता है, कौन सा चेहरा दे देंगे, किसका फेस बना देंगे? तो आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। जो आर्टिस्ट थे उस समय 18 और 19th सेंचुरी में, फाउंड ए वे, उन्होंने एक रास्ता निकाला बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, जो नेशन है उसको मानविकृत रूप में ढालने का। क्या विचार आया उन्होंने कि नेशन की वो भी एक तस्वीर देनी चाहिए, है ना, पर्सोनिफाइड करना चाहिए। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री इफ़ इट वर अ पर्सन। क्या कह रहे हैं? इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री, उन्होंने एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया, एक प्रस्तुत किया, एज इफ़ इट वर अ पर्सन। कैसे प्रस्तुत किए? एज इफ़ इट वर अ पर्सन, जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, इसलिए जो राष्ट्र रहे उनको कैसे पोर्ट्रेट किया गया? एज अ फीमेल फिगर, उन्हें एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया। द फीमेल form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। जो फीमेल फॉर्म चुना गया टू पर्सोनिफाई, मानविकृत में, कि नेशन को ह्यूमन जो है हमें फीमेल फिगर में शो करना है, डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन लाइफ, वो वास्तविकता में रियल लाइफ की कोई वुमन नहीं थी कि रियल लाइफ में किसी वुमन को पकड़ा, किसी रानी या फिर प्रिंसेस का चेहरा उठाया, उसे नेशन के रूप में जो पर्सोनिफाइड किया, तो ऐसा नहीं किया, वो रियल लाइफ में कोई नहीं था। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन टू कंक्रीट फ्रॉम, बट केवल एक विचार था जिसे कि एक रूप देने की कोशिश की जा रही थी। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, इसलिए जो फीमेल फिगर थी वो एक एलेगरी बनी, कि एक एलेगरी का होती है व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इट एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एक एलेगरी प्रस्तुत की गई राष्ट्र की। यू विल रिकॉल द ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। यू विल रिकॉल, आपको याद होगा, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के दौरान, आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगरी का यूज किया टू पोर्ट्रे आइडियाज़, इन सारे आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, इनकी तस्वीर बनाने के लिए। कौन से आइडियाज़? लिबर्टी थी, जस्टिस था और रिपब्लिक था। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, और जो आइडियल्स थे
कुछ स्पेसिफिक, कुछ निश्चित ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रस्तुत किए गए और सिंबल्स, कुछ चिन्हों के द्वारा। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। जैसे कि आपको याद होगा जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लेसन था 9th में वो पढ़ा होगा, उसमें कई सिंबल्स दिखाए गए थे, ब्रोकन चेन्स और ट्राइंगल शेप्ड आइज और रेड कैप। तो क्या कह रहे हैं, ये जो सिंपल थे, जैसे कि उसमें रेड कैप था और द ब्रोकन चेन वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ बीटिंग स्केल। तो हमने क्या देखा था कि अगर जब जस्टिस को शो करना है तो क्या है, एक वुमेंस का पोर्ट्रेट तैयार किया गया जिसके हाथ में क्या था, एक वेटिंग स्केल था, एक तराजू था, वो उस तराजू को होल्ड किए हुए थी। सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19, और जिस तरीके से पुराने आर्टिस्ट ने शो किया, इसी तरीके से 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट हुए, फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट नेशन। इसी तरीके से 19वीं शताब्दी के जो आर्टिस्ट हुए उन्होंने भी नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलिगरी का यूज किया। इन फ्रांस में सी वॉज क्रिश्चियन मैरियन। अब फ्रांस में उसको क्या नाम दिया गया, क्रिश्चियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। ही क्या था, जो मैरियन था वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो क्या कर रहा था, पीपल जो आइडिया था पीपल्स नेशन को उसको शो कर रहा था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम द दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी विशेषताएँ थीं, वर ड्रॉन फ्रॉम चूज लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। क्या चुनो, लिबर्टी चुनो और रिपब्लिक के बारे में बताया। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड, क्या क्या था उसमें, रेड कैप थी, ट्राई कलर था, द कॉकेड थी। द स्टेटस ऑफ मैरियन वर erected in public squares to remind the public of their nation of symbol unity and pursued them to identify with it। और क्या किया, स्टैचू ऑफ मैरियन, जो स्टैचू बना मैरियन का, वह erected in public squares, और जो ये पब्लिक चौराहे थे, बाज़ार, मार्केट वगैरह, उन पर लगाया गया और लोगों को याद दिला गया ऑफ नेशनल सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, जो राष्ट्र की एकीकृत करने वाले सिंबल थे उनके बारे में लोगों को याद दिलाया गया। टू परस्यू देम टू आइडेंटिफाई इट, और इसी के द्वारा उन लोगों को जाना गया। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टम्प। बाद में जो मैरियन था उसकी जो पोर्ट्रेट थी वो किन किन चीज़ों पे बनी, कॉइन्स पे बनी, स्टम्प्स पे बनाई गई। सिमिलरली जर्मीनिया की बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। और जर्मीनिया किसकी एलेगरी, जो जर्मन नेशंस थे वहाँ पे उन्होंने क्या चुना, जर्मीनिया की पिक्चर को चुना। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मीनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ। जो जर्मीनिया थी वो क्या पहनी थी, ओक लीव्स का एक क्राउन पहने हुई थी, एक मुकुट पहने हुई थी। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि जो ओक का ट्री है जर्मनी में वो किसका सिंबल है, हीरोइज्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हैं, पीछे देखिए जर्मीनिया गार्डिंग द राइन, जर्मीनिया की पिक्चर है, उसमें वो एक शॉबर्ड को होल्ड किए हुए है, इधर पे भी शॉबर्ड है। तो इस तरीके से जो नेशन है उसको पर्सोनिफाइड किया गया था फीमेल फिगर में। फ्रांस में मैरियन और जर्मनी में जर्मन एरियाज जो थे वहाँ पे जर्मेनिया। ठीक है, तो ये आपका आज का ये टॉपिक जो है आज फिनिश होता है। एक टॉपिक और बचा है, इसके आफ्टर आपका लेसन जो है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। लेसन को जो मैंने भी बताया, जो पॉइंट आपको ये टॉपिक रीड करवाया, उसको फिर से एक बार आपको रीड करना है। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।